हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आपके लिए जो एक्सक्लूसिव एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट की है, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का लेवल 1। आज के सेशन में हम अप्रोक्सीमेटली 25 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और ये सारे के सारे एमसीक्यूज पीवाईक्यूज पैटर्न के हिसाब से सेट किए गए हैं, जिससे आपके एमएसटी सीईटी की भी प्रिपरेशन हो जाएगी और बीएससी नर्सिंग की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। आपको एमसीक्यू आंसर करते टाइम अपने सामने एक नोटबुक ओपन करके रखनी है। जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है और फिर उसके बाद आगे अपना सोल्यूशन देखना है। और वीडियो के एंड में आपको कंपलसरी अपने मार्क्स कमेंट करने हैं कि आज के सेशन में आपके कितने मार्क्स आए आउट ऑफ 25। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के चैप्टर के साथ। और ये रहा हमारा पहला एमसीक्यू, फर्स्ट एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कॉजेज डे ड्रीमिंग? कौन सा ऐसा ड्रग है जो दिन में तारे दिखा देता है? ये ड्रग्स लेके हमको लगता है कि हमारी जिंदगी की सारी मोहमाया खत्म हो चुकी है। बताओ। यस, फर्स्ट एंड फोर्थ लिसर्जिक एसिड यानी कि एलएसडी एंड कैनबिस, जिसमें आता है अपना चरस गांजा। गांजा फूकने के बाद लोगों को ऐसा लगता है ना कि लाइफ हेवन जैसी हो गई है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आर द करेक्ट ऑप्शंस। ये देखो, हेलुसिनोजेंस देख के मतलब लिसर्जिक एसिड एंड कैनबिस की वजह से हमें डे ड्रीमिंग का हेलुसिनेशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिलेटेड टू ड्रग्स। ड्रग्स वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोकेन कौन से प्लांट से मिलता है? एकदम सिंपल हिंट है, कोकेन वर्ड का जो स्टार्टिंग के 4 लेटर्स हैं, हमारा जो प्लांट है उसके भी 4 लेटर स्टार्टिंग के सेम है। सो कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम एरिथ्रोसाइलम कोका। क्यू का आंसर आएगा 3। सो क्यू का आंसर आएगा 3। बाकी दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी। ओपियोइड्स एंड मरीवाना। मरीवाना यानी कि चरस गांजा। तो ये चरस गांजा कहाँ से ऑब्टेन होता है? कैनबिस सटाइवा। सो एस का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये भी कट बचा ये। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यस, कैनबिस, कोकेन एंड ओपियोइड्स कौन से प्लांट से ऑब्टेन होते हैं? देखो यहाँ पे पी आता है। सो दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम पैपेवर सोमनिफेरम, पॉपी ऑफ पैपेवर सोमनिफेरम। कोका, एरिथ्रोजाइलम कोका एंड कैनबिस सटाइवा से हमको मिलता है कैनाबिनॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, read the following statement and select the correct option. Girls and boys show growth spurt during adolescence. growth spurt मतलब क्या होता है? sudden growth। तो गर्ल्स और बॉयज की सडन ग्रोथ हमें देखने मिलती है उनके एडोलेसेंस पीरियड में, विच इज करेक्ट। ड्यूरिंग एडोलेसेंस स्पर्म प्रोडक्शन, ओव्यूलेशन एटसेट्रा स्टार्ट्स। तो जब मेल और फीमेल की ग्रोथ स्टार्ट होती है, उसी टाइम पे उनके बॉडी में सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एज ग्रुप इज डिफाइंड एज एडोलेसेंट्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? वैसे देखा जाए तो 10 to 19 ईयर्स ये यूनिवर्सल एडोलेसेंट एज मानी जाती है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 13 to 19 ये एज डिक्लेयर की है एज एज ऑफ एडोलेसेंट्स। ये देखो। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या पैरामीटर सेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे आपको एचआईवी वायरस का डायग्राम दिया गया है, आपको इसका जो लेबल्स है वो लेबल्स करना है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपको डायग्राम्स अच्छे से आने चाहिए क्योंकि उसके लेबलिंग बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये एल क्या है? दिस इज अवर ग्लाइकोप्रोटीन। ये आउटर मेम्ब्रेन ना, दिस इज आउटर शुगर, सो दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन। व्हाट इज दिस एन? दिस इज लिपिड मेम्ब्रेन। यस, एंड व्हाट इज दिस एम? ये कैप्सिड प्रोटीन्स है ना, ये अंदर के प्रोटीन लेयर्स है, इनर एंड आउटर लिपिड मेम्ब्रेन्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन कोट एंड लिपिड मेम्ब्रेन। ये देखो, ये ग्लाइकोप्रोटीन शुगर्स है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये लिपिड कोट है। कौन सी वाली मेम्ब्रेन? ये वाली मेम्ब्रेन। और अंदर ये जो प्रोटीन कैप्सिड्स हैं, अंदर ये जो 2 लेयर्स हैं, ये 2 लेयर्स कौन सी हैं? ये वाली लेयर और ये वाली लेयर। These are protein membranes, मैट्रिक्स प्रोटीन एंड कैप्सिड प्रोटीन। तो इसका आंसर क्या आएगा? ग्लाइकोप्रोटीन करेक्ट है। एन, एन अपना क्या है? दिस इज लिपिड। एम क्या है? प्रोटीन कोड्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। फिर से मैच द कॉलम वाला टाइप क्वेश्चन है, लेकिन ये कैंसर वाले टॉपिक से रिलेटेड है।
कौन से टाइप के कैंसर से कौन से टाइप के ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं। ओके अभी ये देखो लिम्फोमा, मतलब यहाँ पे हिंट क्या मिल रही है कि ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, यानी कि लिम्फोसाइट्स को अफेक्ट करता है। तो इम्यून सिस्टम वाले ऑर्गन सेल्स कहाँ पर बनते हैं, लिम्फ नोड्स में। तो एस का आंसर क्या आएगा 1, तो ये कट कर दो क्योंकि यहाँ पे एस का आंसर 3 दिया गया है। देन आता है ल्यूकेमिया। अभी इतना मूवीज देख के आपको पता ही चल गया है कि ल्यूकेमिया मतलब बोन मैरो कैंसर होता है, यानी कि ब्लड का कैंसर। तो क्यू का आंसर आएगा 4। तो एक ये ऑप्शन करेक्ट है, एक ये ऑप्शन करेक्ट है, तो ये कट कर दो। अब इन दोनों में से राइट आंसर आएगा कार्सिनोमा और सार्कोमा। सार्कोमा मतलब क्या होता है, दिस इज अवर कनेक्टिव टिश्यू कैंसर, मतलब बोन ट्यूमर वगैरह। तो ये आ जाएगा पी का आंसर 2। सो पी का आंसर 2 यहाँ पे दिया गया है। एंड कार्सिनोमा में आता है स्किन कैंसर यानी लंग कैंसर वगैरह। तो आर का आंसर आएगा 3। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके ये देखो कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा, ल्यूकोमा एंड एडिनोकार्सिनोमा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्विक रिवीजन करने के लिए एक एक बार फटाक से देख लोगे तो आपको फटाक से पता चल जाएगा कौन से टाइप के कैंसर से कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट्स लिम्फ नोड्स ऑफ मैन। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया दिए गए हैं इनसे कौन सा ऑर्गेनिज्म लिम्फ नोड को अटैक करता है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, आई एम सो सॉरी, हाँ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। प्लाज्मोडियम वर्ड से ही पता चल जाना चाहिए कि ये लिवर को इन्फेक्ट करता है क्योंकि इससे मलेरिया होता है। देन वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, ये एलिफेंटियासिस वाला ये है अपना पैथोजन है। इससे एलिफेंटियासिस होता है जिसका दूसरा नाम है फिलीरियासिस। और फिलीरियासिस में हमने क्या देखा है, इट अटैक्स लिम्फ नोड्स, है ना, अपना एलिफेंट फुट हत्ती रोग, तो वो विचरेरिया बैनक्रॉफ्टी लिम्फ नोड पे अटैक करता है। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके अपने अंडे को मैच्योर करता है। और डिप्लोकोकस निमोनिया, यहाँ पे निमोनिया हो रहा है मतलब ये लंग्स को इन्फेक्ट करता है। सो आंसर क्या है, लिम्फ नोड पे कौन अटैक करता है, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी। ये देखो वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी कौन से टाइप का फिलीरियासिस करता है, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी कॉजेस lymphatic filariasis, it attacks on lymph nodes. Next, which of the following disease may be accompanied by conjunctivitis, इसमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जिसमें कंजंक्टिवाइटिस होता है। कंजंक्टिवाइटिस मतलब क्या होता है, रेडनेस ऑफ आई, मतलब आंखें लाल लाल हो जाना। ऐसा बोलते हैं ना कि अरे आंख आ गई है, तो ये कौन सी बीमारी में हमको रेडनेस ऑफ आई देखने मिलती है। टाइफाइड में तो पेट दुखता है, जॉइंट पेन्स होता है, वॉमिटिंग होती है। टाइफाइड में रेडनेस ऑफ आई नहीं होता, मलेरिया में भी आंखें लाल नहीं होती, एलिफेंटियासिस में तो पैर वगैरह सूज जाते हैं, तो इसमें भी आंखें लाल नहीं होती। लेकिन जो नॉर्मल सर्दी खांसी होती है, वायरल फ्लू, उसमें आंखें लाल हो जाती है, कॉमन कोल्ड में आंखें लाल हो जाती है। ये देखो मैंने आपको वन शॉट लेक्चर्स के टाइम पे मैंने आपको बताया था, आपको ये पूरा टेबल दिया था, आपको बोला था इस टेबल का स्क्रीनशॉट लिख के रखो, जितने भी डिजीजेस हैं सबका मैंने टेबल दिया था। तो उसमें कौन सा पॉजिटिव एजेंट है, वेक्टर कौन सा है, सिम्टम्स क्या है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन सब बताया था। तो जो कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स क्या है, इसमें कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है, यानी कि आंखें लाल हो जाती हैं। नेक्स्ट, डैश इज अ बैक्टीरियल डिजीज whereas डैश इज अ फंगल डिजीज। सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर 1 and 2। अब इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है और कौन सा फंगस है। दिस इज बैक्टीरिया बट दिस इज नॉट फंगस, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। दिस इज बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है पर ये वायरस है, ये एक प्रोटिस्ट है, तो ये पेयर भी करेक्ट नहीं है। एक फंगस होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 शुड बी फंगस एंड ऑप्शन नंबर 1 शुड बी बैक्टीरिया। दिस इज बैक्टीरिया, दिस इज बैक्टीरिया, बट ये दोनों फंगस नहीं है। एलिफेंटियासिस इज अवर नीमाटोड, ये एक नीमाटोड इन्फेक्शन है। दिस इज बैक्टीरिया, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। सो बचा क्या, दिस। टाइफॉइड इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड रिंगवर्म इज अ फंगस, ट्राइकोफाइटोनिया माइक्रोस्पोरम स्पीशी। सो ओनली ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट पेयर। ओके नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द डिजीज फ्रॉम गिवन सिम्टम्स। ओके अब यहाँ पे सिम्टम दिया गया, आपको उससे डिजीज आइडेंटिफाई करनी है। पहला सिम्टम क्या है, येलो कफ निकलता है, येलो या ग्रीनिश कफ निकलेगा, स्पूटम मींस कफ निकलना। दूसरा हिंट क्या है, चेस्ट पेन ड्यूरिंग डीप ब्रीदिंग, जब जोर से ब्रीदिंग करेंगे तो चेस्ट में पेन होगा। और डिस्पनिया मतलब क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस लेने में तकलीफ होना, अटक अटक के सांस लेना, जैसे अस्थमा पेशेंट्स लेते हैं ऐसे
ऐसे करके सांस लेना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो ये कौन से बीमारी के सिम्टम्स हैं? टाइफाइड में ऐसा नहीं होता, मलेरिया में ऐसा नहीं होता, अमीबियासिस में तो लूज मोशंस होते हैं। तो बचा क्या? निमोनिया, क्योंकि निमोनिया में लंग इन्फेक्शन होता है और यहाँ पे सब ब्रीदिंग से रिलेटेड है, सो इट इज निमोनिया। ओके, ये देखो ये सारे सिम्टम्स। नेक्स्ट, ओके, अभी तक आपने अगर हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप ये सारा फ्री मटेरियल हमारे ऐप में से यूज कर सकते हैं। साइंटिस्ट वाला जो नेम है, इसमें से कम आपको 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीईटी एग्जाम में, प्लस हमने आपको 2 फ्री मॉक टेस्ट दिया है, 200 एमसीक्यूज आपको फ्री में दिए हैं। आपको बस करना क्या है, प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करके लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे चेक करो फ्री मटेरियल वाला जो सेक्शन है, वहां पे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा। अगर आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करके ऐसा लगता है कि आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है, तो आपको अगर लाइव लेक्चर देखना है तो आप हमारा वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे लेक्चर के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट फ्री में मिलेगा। और अगर आपको लेक्चर नहीं देखना है, आपको सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, तो आप हमारा मॉक टेस्ट वाला बैच परचेस कर सकते हो। इथे लेक्चर प्लस मॉक टेस्ट मिळतील, इथे फक्त मॉक टेस्ट मिळणार, लेक्चर मिळणार नाही। तो आपको जो बैच ज्वाइन करना है आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमारे मॉक टेस्ट में जो भी एमसीक्यूज हमने डाले हैं सारे पीवाईक्यूज हैं और सारे के सारे एमसीक्यूज सीईटी पैटर्न के हिसाब से हमने डाले हैं। आणि हे मॉक टेस्ट सॉल्व करून नर्सिंग एक्झामच्या मुलांची पण प्रिपरेशन होईल आणि सीईटीच्या मुलांची पण प्रिपरेशन होईल। मॉक टेस्ट परचेस करताना किंवा वरदान बैच परचेस करताना जर तुम्हाला काही क्वेरी आली तर तुम्ही ह्या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करून पेमेंट करू शकता, ठीक है। चल आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साल्मोनेला इज प्रिडोमिनेंटली फाउंड इन डैश ऑफ पर्सन। अभी मैं आपको हिंट दे रही हूँ, साल्मोनेला क्या है? साल्मोनेला टाइफी इज द नेम ऑफ अ बैक्टीरिया। टाइफॉइड की वजह से क्या होता है, हमारा पेट दुखता है, मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। तो ये बैक्टीरिया ज्यादा करके कहाँ मिलेगा? कौन सा ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है? लिवर का काम है रेड ब्लड सेल बनाना, किडनी का काम है ब्लड फिल्टर करना, और ब्लड का काम है न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना। डाइजेशन कौन दिखाता है? इंटेस्टाइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये देखो साल्मोनेला टाइफी कहाँ मिलता है? हमें इन्फेक्टेड इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम में मिलता है। साल्मोनेला टाइफी कौन से टाइप का बैक्टीरिया है? ये देखो इधर लिखा है, कौन से टाइप का बैक्टीरिया है। सब लोग नीचे इसका आंसर कमेंट करो। इतना मैंने दिखा दिया, अभी तुमको सिर्फ कमेंट करना है, चलो फटाक से कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। कौन से स्टेज में प्लाज्मोडियम बॉडी में इन्फेक्ट स्प्रेड करता है? देखो जब ये प्लाज्मोडियम बॉडी के बाहर होता है तो वो स्पोरोजॉइड स्टेज में होता है, मतलब मस्कीटो के अंदर ये स्पोरोजॉइड के स्टेज में है। फिर जब ये मस्कीटो के थ्रू ह्यूमन के बॉडी में आता है तो ये लिवर के पास जाता है, लिवर के पास जाके ये क्या बन जाता है? मीरोजॉइड। और फिर जब ये आरबीसी के पास जाता है तो ये बन जाता है ट्रोफोजॉइड। और फिर ट्रोफोजॉइड आरबीसी के अंदर ही हमको मेल और फीमेल देखने को मिलेंगे, मेल और फीमेल गैमेट्स मिलेंगे। तो कौन से स्टेज में ये इन्फेक्टिव होता है? ट्रोफोजॉइड या स्पोरोजॉइड? कौन से स्टेज में ये इन्फेक्टिव होता है? स्पोरोजॉइड के स्टेज में ये इन्फेक्टिव होता है। ये देखो जब ये मस्कीटो के सलाइवरी ग्लैंड में होता है तभी ये इन्फेक्टिव स्टेज में है, ऐसा माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम? स्पोरोजॉइड, क्योंकि ये मस्कीटो के अंदर अपना गैमेट्स, अपना जो ये है सेल्स है बेबीज, वो बेबीज रिलीज करेगा जो आगे जाके लिवर में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी मेनली रिसाइड्स इन। अभी हमने पीछे देखा था ना, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी के वजह से एलिफेंटियासिस होता है, और एलिफेंटियासिस कौन से ऑर्गन में होता है? एलिफेंटियासिस यानी कि फिलिरियासिस कौन से ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है? लिवर में कौन अफेक्ट करता है? प्लाज्मोडियम। वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी लिवर में नहीं आएगा, प्लाज्मोडियम आएगा। लंग्स में कौन सा बैक्टीरिया जाता है? हमारा न्यूमोनिया बैक्टीरिया। लिम्फ नोड्स में कौन सा बैक्टीरिया आता है? वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी। अभी बहुत सारे बच्चों का ऐसा मानना होता है कि मैम जेव्हा कधी एमसीक्यू मध्ये ऑप्शन दिलेलं असतं ऑल ऑफ दीज, तर आन्सर तेच असेल का? 99% आन्सर तेच असतं का? तर असं नाहीये। आता हा एग्जाम्पल है तुमच्या समोर, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें से करेक्ट ऑप्शन सी है, डी नहीं है करेक्ट ऑप्शन। बहुत सारे बच्चे ना बिना क्वेश्चन पढ़े जैसे ही उनको ऑल ऑफ द अबव दिखाई देता है वो सीधा वही ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा दिमाग चलाओ, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ो और फिर देखो आंसर ये है कि नहीं है, ऐसे बिना मतलब के आंसर सिलेक्ट मत करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ए कैन बी डैश।
ए ब्लड ग्रुप का क्या क्या जीनोटाइप हो सकता है, ये तो हमने चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ा था। ए ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप हो सकता है प्योर ए या फिर A0 मतलब A एंड स्मॉल आई, या फिर क्या हो सकता है, दो ही जीनोटाइप हो सकता है। और क्या हो सकता है यहाँ पे, ए हो सकता है या A0 हो सकता है। ये तो नहीं होगा बिकॉज इससे O ब्लड ग्रुप बनेगा। दिस इज करेक्ट बट दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। मतलब ये क्या है, I रेज टू A, I रेज टू A, और ये क्या है, I रेज टू A एंड I रेज टू 0। इसको हम कैसे लिखते हैं, स्मॉल i। तो ये दोनों ही जीनोटाइप हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये देखो, ए ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप या तो दोनों के पास ए वाला अलील होगा, या तो एक के पास ए अलील होगा, एक के पास ओ वाला अलील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप एंड ए बी ब्लड ग्रुप को आपको मैच करना है। देखो हमारे ब्लड सेल के ऊपर ये अपना आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर जैसे टाइप का एंटीजन होगा दैट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ द सेल। अगर मेरे आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है तो मेरा ब्लड ग्रुप विल बी ए ब्लड ग्रुप, मेरा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। अगर मेरे आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन है तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। अगर मेरे ब्लड ग्रुप के ऊपर दोनों एंटीजन है, ए एंटीजन भी है बी एंटीजन भी है, तो मेरा ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और अगर मेरे ब्लड ग्रुप के ऊपर एक भी एंटीजन नहीं है, देर इज नो एंटीजन ऑन माई ब्लड ग्रुप, देर इज नो एंटीजन, तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ ब्लड ग्रुप होगा। ओ ब्लड ग्रुप वाले के पास एक भी एंटीजन नहीं होता है, उसके पास दोनों टाइप के एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। दे हैव ए एंड बी बोथ द एंटीबॉडीज। तो ए का आंसर आएगा 2, ए का आंसर 2 सिर्फ यहाँ पे दिया गया है, बाकी किसी में नहीं है। सो सीधा आंसर गट। या और एक ऑप्शन देखो, ए ब्लड ग्रुप किसका होगा, जिसके पास ए एंटीजन होगा या जिसके पास बी एंटीबॉडी होगा सीरम में। मतलब अगर रेड ब्लड सेल के ऊपर ए एंटीजन है तो इसका जो सीरम है, इसके सीरम में इसका अपोजिट एंटीबॉडी होगा, देयर विल बी अपोजिट एंटीबॉडी इन द सीरम, मतलब बी। एंटीजन अगर ए है तो सीरम विल बी बी, मतलब एंटीबॉडी विल बी बी। सो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये टॉपिक समझने के लिए थोड़ा सा आप वन शॉट लेक्चर देखो तो आपको ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक समझ में आएगा। मतलब हमारे आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उसका अपोजिट एंटीबॉडी सीरम में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, RH फैक्टर वाज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर एंड वीनर इन विच ईयर। अभी ऐसा बहुत ही रेयर क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जल्दी एग्जाम में नहीं आता है। मोस्टली साइंटिस्ट का नाम या फिर डिस्कवरी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे तुमको ईयर पूछा है। तो RH फैक्टर कौन से मंकी में डिस्कवर हुआ था ये आपको पता होना चाहिए, मंकी का नाम क्या था, प्लस किसने डिस्कवर किया ये पता होना चाहिए। और अगर रेयरली तुमको ईयर पूछ लिया तो ईयर भी पता होना चाहिए। तो मैं ईयर बता देती हूँ, 1940 में RH फैक्टर डिस्कवर किया था। लेकिन अभी नीचे आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन से मंकी के अंदर ये RH फैक्टर डिस्कवर किया था। आंसर इधर है लेकिन मैं फटाक से आगे जा रही हूँ। ठीक है, चलो आपको कमेंट करना है नीचे। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस अकर्स व्हेन, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस का दूसरा नाम क्या है, HDN। तो HDN ये बीमारी कब होती है, जब फादर इज पॉजिटिव ब्लड ग्रुप एंड मदर इज नेगेटिव ब्लड ग्रुप। तो अगर देर इज RH नेगेटिव मदर और अगर इसके बॉडी में RH पॉजिटिव फीटस है तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने बिना देखे फटाक से ऑप्शन डी सिलेक्ट कर लिया होगा, तो ऐसा नहीं आएगा। ओके, HDN बीमारी कब होती है, व्हेन RH नेगेटिव मदर के पास RH पॉजिटिव फीटस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, आपको लेबल्स करके आंसर करने के लिए बोला गया है। R ये क्या है अपना, दिस इज कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन। दिस इज एंटीजन बाइंडिंग साइट, क्या बोलेंगे इसको, एंटीजन बाइंडिंग साइट, या इसके लिए दूसरा नाम क्या है, वेरिएबल रीजन। ओके, या फिर इसके लिए और एक नाम होगा, एंटीजन है ना, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, P है ना, हाँ, तो इधर एपिटोप पैराटोप नहीं दिया है, तो दिस इज एंटीजन बाइंडिंग साइट। और ये क्या है अपना, कांस्टेंट रीजन ऑफ लॉन्ग चेन, हेवी चेन, कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन। तो आंसर क्या आएगा,
PQR मैच करो, आंसर क्या आएगा? P इज एंटीजन बाइंडिंग साइट, Q इज कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन, ये देखो कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन, एंड R मतलब कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। इम्यूनिटी और सामने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। नेचुरली अक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी मतलब क्या होता है? नेचुरली अक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी मतलब कोलेस्ट्रम, बच्चे को माँ से रेडीमेड एंटीबॉडीज मिलता है जिसमें बच्चे को कुछ काम नहीं करना पड़ता, ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू फीटस, वाया प्लेसेंटा बोल सकते हैं, वाया मिल्क भी बोल सकते हैं, हाँ वाया प्लेसेंटा और वाया मिल्क, IgG का एग्जांपल दिया है, कोलेस्ट्रम में IgA होता है। नेचुरली अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, जब आपको चिकन पॉक्स होता है तो नेचुरली आपको चिकन पॉक्स हुआ है और उसके वजह से आपकी बॉडी ने खुद एंटीबॉडीज बनाया, तो इट इज नेचुरली एक्टिव। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? इट डेवलप्स आफ्टर रिकवरी ऑफ मीसल्स, तो मीसल्स के इन्फेक्शन के बाद ये स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियली अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, मतलब आपने बाहर से कोई वैक्सीनेशन लिया और उसके बाद आपकी बॉडी ने काम करना स्टार्ट किया, तो इसका एग्जांपल वैक्सीनेशन का आएगा। सो वैक्सीनेशन वाला पॉइंट यहाँ पे दिया है, नहीं ये वाला, दिस इज वैक्सीनेशन। एंड लास्ट, आर्टिफिशियली अक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, रेडीमेड एंटीबॉडीज आपको डायरेक्ट ब्लड में दिए जा रहे, कुत्ते ने काटा तो हॉर्स के बॉडी से एंटीबॉडी निकाल के आपकी बॉडी में डाल दिया। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे मैच द कॉलम करके दिया है, आपको सिर्फ इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है वो नीचे कमेंट करना है, फटाक से नीचे कमेंट करो, सब रेडीमेड मैंने बता दिया है। ये देखो वो जो कमेंट आपने किया उसका एक्सप्लेनेशन भी आगे दिया हुआ है, ठीक है। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव, नेचुरल पैसिव का सबका एग्जांपल्स भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इम्यूनिटी अक्वायर्ड फ्रॉम मदर टू फीटस अक्रॉस प्लेसेंटा और थ्रू मदर्स मिल्क इज कैटेगराइज्ड एज, अगर माँ से बच्चे को इम्यूनिटी मिल रही है तो वो कौन से टाइप की इम्यूनिटी होगी? ये देखो, अगर मदर से हमारे फीटस को इम्यूनिटी मिलती है तो ये कौन से टाइप की इम्यूनिटी है? नेचुरल पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन से टाइप की इम्यूनिटी है? ये पैसिव इम्यूनिटी है, माँ से डायरेक्ट बच्चे को मिल रही है तो इसमें बच्चे को कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता। यस, इट इज अ टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट, लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट इन, बी लिम्फोसाइट्स कहाँ पे मैच्योर होते हैं? बी लिम्फोसाइट्स कहाँ जाके मैच्योर होते हैं? यस, ये जाते हैं बर्सल टिश्यू में। बर्सल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? पेयर्स पैचेस। सो ये बी लिम्फोसाइट्स कहाँ जाके मैच्योर होते हैं? पेयर्स पैच। ये देखो बर्सल्स, इनको हम बोलते हैं बर्सल लिम्फोसाइट या फिर किधर गए, सॉरी, बर्सल और बी लिम्फोसाइट्स जो पेयर्स पैच में बोन मैरो में जाके मैच्योर होगा। बी लिम्फोसाइट्स मैच्योर इन बोन मैरो और बर्सल टिश्यू। नेक्स्ट, विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, कौन से ऐसे सेल्स हैं जिनसे डिफरेंट टाइप ऑफ टी सेल्स बनते हैं? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टी सेल्स, मतलब टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी सप्रेसर सेल्स, टी मेमोरी सेल्स। तो देखो प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज बनता है, बी लिम्फोसाइट्स से प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल बनता है, मैक्रोफेजेस से कुछ नहीं बनता है, टी लिम्फोसाइट से ये चार टाइप के सेल्स बनते हैं। सो टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये देखो टी लिम्फोसाइट ये देता है और बी लिम्फोसाइट ये देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसिव इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय गिविंग डैश। पैसिव इम्यूनिटी मतलब क्या होता है? रेडीमेड एंटीबॉडीज प्रोवाइड करना, सब कुछ रेडीमेड बच्चे को देना ताकि बच्चे को खुद को कुछ मेहनत ना करना पड़े। सो पैसिव इम्यूनिटी मीन्स गिविंग रेडीमेड एंटीबॉडीज। यस, यहाँ पे आप रेडीमेड एंटीबॉडीज देते हो बच्चे को। एंड लास्ट क्वेश्चन, सिस्टम विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वेरियस इन्फेक्शन एजेंट्स इज नोन एज। अगर आपको किसी भी पैथोजन से प्रोटेक्शन मिल रही है तो उस सिस्टम को क्या बोलेंगे जिससे अपने को प्रोटेक्शन मिलती है? आवर प्रोटेक्टिव सिस्टम इज नोन एज इम्यून सिस्टम। नर्वस सिस्टम तो ब्रेन का एक्टिविटी कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन करने में हेल्प करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन करने में। ओके, सो आपको एक बार फिर से याद दिला रही हूँ, हमारे ऐप पे बहुत सारा फ्री मटेरियल है, प्लीज ऐप इंस्टॉल करके फ्री वाला मॉक टेस्ट दो ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके।
ॲप डाउनलोड करो, लॉग इन करो. लॉग इन केल्यानंतर इथे फ्री मटेरियल सेक्शन दिसेल, त्या फ्री मटेरियल सेक्शनवर क्लिक करून टेस्ट फोल्डर ओपन करा आणि टेस्ट फोल्डरमध्ये तुम्हाला 2 मॉक टेस्ट दिसतील. तुम्हाला अजून मॉक टेस्ट प्रॅक्टिस करायची असेल तर तुम्ही वरदान बॅच पण जॉईन करू शकता किंवा आमचं मॉक टेस्ट पण तुम्ही ज्वाइन करू सकता. अगर आपने वरदान बैच ज्वाइन किया तो यहाँ पे आपको लेक्चर प्लस मॉक टेस्ट सब कुछ मिलेगा. वरदान बैच में लेक्चर प्लस मॉक टेस्ट दोनों चीजें मिलेंगी. मॉक टेस्ट अगर बैच ज्वाइन किया तो इसमें सिर्फ मॉक टेस्ट मिलेगा, इसमें लेक्चर नहीं मिलेगा. ठीक है. हमारे जितने भी मॉक टेस्ट है सब सीईटी पॅटर्न से हमने सेट किए हैं आणि हे मॉक टेस्ट एमएसटी सीईटी आणि बीएससी नर्सिंग सगळ्यांसाठी यूजफुल है. किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है कोर्स परचेस करने में तो आप लोग हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और आपको हेल्प मिल जाएगी. अगर आपको फ्री में प्रिपरेशन करना है, फाइनेंशियल इशू है, तो यूट्यूब पे भी बहुत 1000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मैंने प्रैक्टिस कराए हैं. आप यूट्यूब से भी अपनी फ्री में प्रिपरेशन कर सकते हो. फिजिक्स का भी गाइडेंस सेशन अजय सर ने अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, तो आप वो भी देख सकते हो. जितना हो सके उतना हम आपके लिए फ्री मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं. हमने कम्युनिटी पोल्स में भी पीवाईक्यूज अपलोड किया है. आप लोग कम्युनिटी पोल अगर नहीं देखते हो तो फिर आपका बहुत बड़ा लॉस है. सो प्लीज चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए ताकि हमारे जितने भी फ्री वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन उनको मिल सके. और आज जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उन क्वेश्चन का आंसर्स नीचे कमेंट करो और आज के 25 एमसीक्यूज में से आपके कितने एमसीक्यूज करेक्ट आए उसका आंसर नीचे कमेंट करो. एंड आई विल सी यू सून इन अवर नेक्स्ट सेशन जिसमें मैं चैप्टर 10 का लेवल 2 लेकर आऊंगी. तो आई होप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं. तबियत का ध्यान रखो और अब बहुत कम टाइम बचा है तो टाइम पास बंद करो और रिविजन स्टार्ट करो. बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट एंड आई विल सी यू ऑल वेरी